ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। दिल्ली ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। कोरोना महामारी करके पैदा हुए हालात ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ सर्जरी वाले हस्पताल सब दे ਲਈ खुले रहेंगे। अगर दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की ज़रूरत होगी। ये कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया अभी थोड़ी देर कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਹੋਟਲ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। सोमवार तो दिल्ली दे बॉर्डर खुलण दी इजाजत है पर दिल्ली च मैरिज हॉल अजे नहीं खुल सकणगे। लेकिन दिल्ली में होटल्स और बैंकेट हॉल्स को अभी नहीं खोला जा रहा है क्योंकि दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हो सकता है हमें कई होटल्स और बैंकेट हॉल्स को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच करके उनको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करना पड़े। इसके मद्देनजर अभी होटल्स और बैंकेट हॉल्स को नहीं खोला जा रहा। राजधानी कोरोना के कहर नाल हालो बेहाल है। दिल्ली दे विच 27,000 तो वध कोरोना मरीज ने तो उधर देश दे विच आंकड़ा 2,46,000 तो वध है। दिल्ली दे विच जिथे मौतां दा आंकड़ा 761 है तो उधर देश दे विच 6,929 है। दिल्ली दे विच एक्टिव केसां दी दर 58.5% है जदों कि देश दे विच दर 49% है। दिल्ली दे विच मरीजां दे ठीक होण दी दर 38.5% है तां उधर देश दे विच दर 48% है। दिल्ली दे विच मौत दर 2.75% है अते देश दे विच दर 2.81% है। धीरे धीरे हम सब लोगों ने मिलके अपनी अर्थव्यवस्था तो खोल ली, बहुत सारी ढील दे दी लॉकडाउन के अंदर। लेकिन लॉकडाउन में ढील देने का ये मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है
कि जो भी एहतियात बरतने के लिए 3 चीज़ें बार बार कही जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, मास्क पहनें, मास्क और बार बार हाथ को धोना, ये 3 चीज़ें अपने को अच्छे से करनी है। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी विनती बुजुर्गों से है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप ये मान के चले कि आपके लिए लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आपके लिए लॉकडाउन है, और आपके लिए तो और ज़्यादा लॉकडाउन है। सख्ती से लॉकडाउन करना है। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।